हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट आदिति। सो आज आई एम एट माय मासीज प्लेस एंड आई हैव बीन स्टेइंग हियर फ्रॉम येस्टरडे इटसेल्फ एंड ओके, सो आज काफ़ी टाइम बाद आई केम बैक to this place. So like everything is good, everything is happy, I'm happy. So आज ना when I see I completely अभी I am at a stage जहाँ पे I can see the difference between your family and people from outside. So there are multiple disagreements that happens in your family. You may be, you may get totally against them, they may get totally against you, but the end point is that you get back to your family or they come back to you, in both of the cases. Whereas जब हम in comparison to हम जो लोग समझ इन कंपैरिजन टू वो लोग जिनको हम समझते हैं दैट दे आर आर ओन, हम उनको ऐसे एक्सटर्नल फैमिली बनाते हैं। सम वॉट एट सम पॉइंट हम अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं उनके लिए, हम अपनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट एंड पॉइंट ये होता है कि वो बंदा आपको छोड़ के चला जाता है, और मे बी दे डोंट कम बैक बिकॉज आप उनके लिए उतना मैटर नहीं करते, आप अपना फैमिली छोड़ते हो, सब छोड़ते हो एंड ऑल दैट स्टफ। बट एक फैमिली ऐसी होती है ना, एक अगेन सिर्फ एक फैमिली ऐसी होती है, चाहे आप उनसे कितना भी लड़ लो, बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट मारोगे ना, थोड़ा सा, दिल कम बैक टू यू एंड यू डोंट हैव टू क्राई फॉर देम। द सेम वे आई फील दैट अगर आपको अपनी आगे की फैमिली भी बनानी है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज जस्ट लाइक अ फैमिली। डिसएग्रीमेंट हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी हो, दिल कम बैक टू यू। सो द पॉइंट इज़ कि दीज आर द रियल पीपल। मतलब ज़िंदगी ऐसी होती है, ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। आजकल ना मेरे फीड्स में एक आई डोंट नो ये सब क्या आ रहा है, बट मेरे फीड्स में तो आ रहा है कि आई वॉज ओके टू गिव अप एवरीथिंग फॉर दिस पर्सन, सो गॉड रिमूव हिम फ्रॉम माई लाइफ। सो द सेम हैपन्स टू मी ऑल्सो, कि मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होते हैं, हम अपना सब कुछ एक इंसान के लिए ख़त्म करने को तैयार होते हैं, बट गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। ही डजेंट वॉन्ट यू टू कॉम्प्रोमाइज़ एट एनी कॉस्ट। वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराना चाहते किसी भी कॉस्ट पे। तो जब वो ऐसा चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा हमेशा सिक्योर रहे, कभी उसको कहीं पे भी स्ट्रगल ना करना पड़े, परेशान ना होना पड़े, वो अच्छा है, वो मेहनती है, उसको ज़िंदगी में हर चीज़ मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली, चाहे आप उस जगह उस रास्ते पर जाओ, आप जाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डीपली गो ऑन दैट ट्रैक, बट योर गॉड डजंट वॉन्ट यू टू, एंड इफ़ ही डजंट वॉन्ट यू टू, ही विल नॉट लेट यू डू दैट। तो मुझे लगता है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, good or bad, everything happens for a reason and it is good only. अगर आपका नज़रिया अच्छा है, अगर आपका नज़रिया गुड नहीं है तो ऑब्वियसली कीप ऑन कंप्लेनिंग, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। यार जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ, आगे बढ़ो, अपने आप को खुश रखो, पॉजिटिव रहो। ज़िंदगी नेगेटिविटी के लिए नहीं है, एक लाइफ है। बी पॉजिटिव, कीप लविंग, कीप हैविंग होप्स, बट स्टॉप compromising. I think bare minimum में भी you should never compromise on anything, not at all. आप कुछ भी कर लो, लोगों को आपकी वर्थ कभी समझ में नहीं आएगी, और ऐसे लोग जो आपकी वर्थ समझ नहीं सकते, आप उन पे अपना टाइम एफर्ट वेस्ट। और रही बात उन तो वेस्ट करना बंद करो। और रही बात उन लोगों की जो आपका दिल दुखाते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो दिल आपका नहीं दुखाते, वो खुद से परेशान है, उनकी खुद की दिक्कतें हैं जो वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए दे वांट यू टू बी इन पेन, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू बी इन पेन बिकॉज ऑफ दैम। लेट इट बी। मतलब मुझे लगता है आपको दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी के साथ हम अच्छा होने की, कुछ नहीं मिलता उससे, भाड़ में जाए दुनिया। अपना खुश रहो, अपना देखो, बी सेल्फिश द वे यू आर, इट्स ओके टू डू दैट। आई मीन यू शुड नेवर एम्पैथी, ज़रूरत नहीं है दुनिया को आपकी एम्पैथी की ना, आपके अच्छे दिल की। तो इट इज़ मोर बेटर कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहो, उनके दर्द को उन्हें झेलने दो, अपने दर्द को अपना लो, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करो। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट। और पॉजिटिव रहो।